चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति यदि आपकी बात नहीं मानता, हर बात में तर्क देता है, घर में शांति नहीं रहती, झगड़े होते हैं, तो इसका एक कारण आपके घर के पूजा स्थल से भी जुड़ा हो सकता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रिश्तों में तनाव, मतभेद और कड़वाहट का कारण बन जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, और ये ऊर्जा सबसे ज्यादा आपके पूजा स्थान से निकलती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना घर में लड़ाई झगड़े, पति की जिद, अनबन और कड़वाहट बढ़ जाती है। हो सकता है कि आप भी अपने घर के मंदिर में ऐसी वस्तुएं रख चुकी हों जिनकी वजह से पति का स्वभाव दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। वह आपकी एक बात तक नहीं सुनता, हर काम में टोकता है और परिवार में तनाव बना रहता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में किन चीजों को रखने से पति का मन शांत होता है, रिश्तों में मिठास आती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह होता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी चीजें वहां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे बाधाएं, कलह और नकारात्मकता पैदा होती है। एक बहन ने हमसे कहा, गुरुजी हम पूजा तो रोज करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन पति फिर भी हमारी बात नहीं मानते, उल्टा गुस्सा करते हैं। तो आज के इस प्रवचन में हम उसकी भी वजह समझेंगे कि आखिर क्यों हमारी पूजा का फल जल्दी नहीं मिलता और कौन सी छोटी छोटी बातें विशाल समस्या बन जाती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा घर में ऊर्जा सबसे जल्दी प्रभावित होती है। अगर वहाँ गलत चीज रख दी जाए, गलत दिशा में दीपक जला दिया जाए, गलत मूर्ति रख दी जाए, या पूजा में छोटी सी भूल हो जाए तो पति पत्नी के बीच कलह बढ़ता है, घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है और लोगों की बातें घर में नहीं टिकती। आज हम 7 ऐसी अशुभ वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें पूजा घर में भूलकर भी ना रखें, क्योंकि ये पति के मन में अशांति, कठोरता और जिद को बढ़ाती है। साथ ही 5 ऐसी शुभ चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें रखने से पति का मन शांत होता है, संबंधों में मधुरता आती है और घर में प्रेम बना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। पति पत्नी के संबंध में सबसे अधिक प्रभाव दीपक की दिशा का होता है। दीपक को गलत दिशा में रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और झगड़े बढ़ जाते हैं। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, खंडित दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। दीपक की बाती हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, तभी पूजा का प्रभाव सही रूप से घर में फैलता है। दूसरी बात आती है मूर्तियों की। बहुत से लोग मंदिर में विषम संख्या में भगवान गणेश की मूर्तियां रख देते हैं या खंडित मूर्तियां रख कर पूजा करते हैं। इससे घर में जिद्दी स्वभाव बढ़ता है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते और परिवार की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। टूटे हुए चावल, पुरानी सूखी सामग्रियां या मृत पूर्वजों की तस्वीरें पूजा घर में रखने से पति का मन भटकता है, तनाव बढ़ता है और घर में शांति नहीं रहती। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि साधु संतों की मूर्तियां, भैरव जी, शनिदेव या उग्र रूप वाली देवियों की मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में तनाव और मानसिक दबाव बढ़ता है। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में रखनी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी अशुभ मानी जाती है और पति पत्नी के भी बीच दूरी बढ़ाती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। स्वस्तिक सौभाग्य का प्रतीक है और जब यह पूजा घर में होता है तो पति का मन सहज और शांत रहता है। कलश समृद्धि का प्रतीक है, ये घर में स्थिरता और सम्मान लाता है। शंख धन और शांति को आकर्षित करता है। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा भागती है और घर का माहौल सुखद बनता है। गोमती चक्र रिश्तों में मिठास लाता है। पुराना जल कभी न रखें, इसे समय समय पर बदलते रहें। अगर आपके पति दिन प्रतिदिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते, छोटी छोटी बातों में विवाद करते हैं, तो एक बार अपने पूजा स्थान को जरूर देख लें। वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं जो आपकी ही किस्मत को रोक रहा है।
कई बार गलत ऊर्जा घर में रहती है और उसका सारा असर पति पत्नी के रिश्ते पर आता है। शिवलिंग को गलत दिशा में रखना, मंदिर को बेडरूम में रखना, रात में मंदिर को खुला छोड़ देना या काले कपड़े पहनकर पूजा करना, ये सब ऐसी दिखने लगता है। जहाँ पूजा स्थिर और शुद्ध होती है वहाँ मन भी स्थिर और शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब रिश्ते मजबूत होते हैं। अब ध्यान से सुनिए बहनों, टोटका तो आपने जान लिया, लेकिन उसका असर तभी होगा जब घर का वातावरण भी उसी ऊर्जा को स्वीकार करेगा। कई बार हम मंत्र बोलते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन घर में रखी नकारात्मक वस्तुएं उसकी शक्ति को रोक देती हैं। इसलिए टोटके के साथ साथ कुछ जरूरी नियमों को अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहला नियम, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा गया है। यह दिशा आपके मन को शांत करती है और आपके विचारों को स्थिर करती है। अगर मन स्थिर होगा तभी पति के साथ बातचीत भी सुखद होगी और उनकी जिद भी धीरे धीरे खत्म होगी। दूसरा नियम, पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के पास नहीं बनाना चाहिए। वहाँ हमेशा आवागमन रहता है और ऊर्जा स्थिर रहती है। इससे घर का शांति चक्र टूट जाता है और परिवार के सदस्यों का मन चिड़चिड़ा होने लगता है। पति का स्वभाव कठोर होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, इन सब का कारण यही ऊर्जा असंतुलन बनता है। तीसरा नियम, भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर भगवान का स्थान नीचे और आपका आसन ऊपर हो गया तो ये पूजा में बाधा उत्पन्न करता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई आसन पर बैठें, इससे आपकी ध्यान शक्ति बढ़ेगी और मन शांत रहेगा। बहुत सी बहनें गलती कर देती हैं, वे मुरझाए हुए फूल पूजा घर में रखे रहने देती हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। मुरझाए फूल घर की ऊर्जा को खराब कर देते हैं और रिश्तों में ठंडापन पैदा करते हैं। इन्हें तुरंत मिट्टी में दबा दें। पूजा घर बेडरूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मजबूरी में रखना पड़े तो रात को मंदिर अवश्य ढक दें। खुले मंदिर के कारण रात की ऊर्जा असंतुलित होती है और पति पत्नी के मन में बेचैनी बढ़ती है। अब कपड़ों की बात, पूजा करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये मन में नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं और मन अशांत रहता है। हल्के पीले, सफेद या लाल रंग के कपड़े पहने, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में शांति आती है। अब दीपक से जुड़े कुछ खास रहस्य सुने। दीपक में हमेशा रुई या मोली की सही बनाई हुई बातें होनी चाहिए। घी का दीपक बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। कभी भी टूटा हुआ दीपक न जलाएं। घी का दीपक जलाकर तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। कुछ देर का अंतर रखें। कई बहनें गोल बत्ती का दीपक माँ दुर्गा या लक्ष्मी के सामने जला देती हैं। ये अशुभ माना गया है। इससे मन में अशांति आती है और घर में अजीब सी बेचैनी फैलती है। दीपक की बाती हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। यह बाती सिर्फ रुई से नहीं बनती, ये मन की दिशा भी तय करती है। यदि दिशा ठीक है तो घर में सुख आएगा, पति का मन ठीक रहेगा और सब कार्य बनेंगे। अब बात करते हैं रिश्ते को मजबूत करने वाले एक बेहद शक्तिशाली उपाय की। जब भी आप दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर धीरे धीरे ये मंत्र बोलें, पुरीम वात्सल्य सौहार्दाय स्वाहा। ये मंत्र पति पत्नी के संबंधों में प्रेम उत्पन्न करता है और जिद्दी स्वभाव को शांत करता है। इसके बाद एक बार बस हल्के से शंख बजा दें। ध्यान रखें, शंख सुबह और शाम ही बजाएं और 3 बार, ज्यादा नहीं। शंख की ध्वनि पूरे घर की नकारात्मकता को तोड़ देती है और रिश्तों को मधुर बनाती है। अगर पति आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, गुस्सा करते हैं या आपके प्रति व्यवहार बदल गया है, तो ये भी संभव है कि घर में ऊर्जा अवरुद्ध हो चुकी हो। ऐसे में पूजा स्थल में रोज थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। इससे घर रुकी हुई ऊर्जा फिर से जागृत होती है। एक खास बात और, पूजा घर में एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें और हर शुक्रवार उसे थोड़ा सा कुमकुम लगाएं। इससे घर में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनी रहती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन आप ये टोटका कर रही हो उस दिन अपने मन में पति के प्रति कोई नकारात्मक भावना न रखें। मन जितना शांत होगा, टोटका उतना प्रभावी होगा। शास्त्रों में कहा गया है, घर में शांति तभी रहती है जब मन में शांति हो, और मन की शांति पूजा से आती है, सही नियमों से आती है और सबसे अधिक आती है घर के वातावरण की पवित्रता से।
अब एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय जिसे करने से पति का मन बदलने लगता है, रोज रात को सोने से पहले एक बार श्री राम जय जय राम का जप करें। सिर्फ 11 बार ही काफी है। इस जप की ऊर्जा रिश्तों में प्रेम और सौहार्द लाती है, पति के क्रोध को शांत करती है और घर